सबसे पहले तो आजकल अगर आप देखो, यू माइट बी हियरिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, अबाउट द elections going on in Tamil Nadu, West Bengal, and some of the northeastern parts. Now, the basic criteria is कि ये elections कौन लड़ता है? Who does fight these elections? Yes, कुछ कंट्रीज में इंडिविजुअली हम लड़ते हैं इलेक्शंस, लाइक इन अमेरिका. इफ यू गो टू अमेरिका, देयर द पार्टीज डू नॉट स्टैंड, देयर द कैंडिडेट स्टैंड्स. बट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, वी डोंट हैव द सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल. अगर वो इंडिविजुअल स्टैंड करता भी है तो लेटर ऑन ही हैज टू गिव द सपोर्ट टू सम पार्टी. एंड इंडिया के अंदर political parties are the most visible institution. अगर हम डेमोक्रेसी कहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, एपी. We don't find the candidates, but we find the political parties. So that means political party जो है, they are some group. अब ये ग्रुप कैसे बना था, मतलब हाउ डिड पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली कम इनटू एग्जिस्टेंस इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्टेंस में कैसे आया था? लेट अस गो बैक टू 1885 when a small institution called, a small organization called Indian National Congress was formed. But this Indian National Congress did not form to contest elections, but ये फॉर्म हुआ था to oppose the British policies and to support the Indians. बाद में slowly in 1920-25 ये इन्हीं में जो है बीच में फूट पड़ने लगा. This we have read in nationalism in India. Swaraj party came in between, and धीरे 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 यही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दे केम एज पार्टीज. दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक जैसी सोच होती थी. दे वर हैविंग द सेम काइंड ऑफ पॉलिसीज. दे एग्रीड ऑन सम बेसिक कलेक्टिव गुड. अगर आप कांग्रेस का देखोगे तो उनके मेंबर्स में ऐसा नहीं कि आपस में उनमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं, but on some policies, the main policies, they are same. In the same manner for BJP, they may be differences. ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि इंसान दूसरे के बिल्कुल सही yes कह रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है, but yes, on basic policies, how to rule the government, how to control the people, how to make the law, what should be the philosophies, ये आपकी same होती है. And these political parties are actually the one who persuade us. हम common people को यही बताते हैं, आप हमें वोट दो. अगर आप हमें वोट दोगे तो what will be the benefit in the future 5 years, हम आपको क्या क्या कर सकते हैं. और इस तरीके से they summon the popular support from the people. Now कुछ जगहों पे पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ से डिवाइड करती है सोसाइटी को. Some people they vote for Congress, some people they vote for AAP, some vote for other one. They divide, and there are एक पॉलिसी होती है जिसको हम कहते हैं पार्टीसनशिप. एंड पार्टीसनशिप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसी टेंडेंसी that the person is committed to that party. और कभी भी कुछ गलत भी होगा, he will always support his party, he will not be able to take a balanced view. कट्टरपंथी हम हिंदी में कहते हैं. Any political party constitutes of 3 elements. मतलब एक political party में क्या होता है? एक इंसान जिसने उसको लीड किया, the leaders. सेकेंडली जो उस फिलॉसफी, उन पॉलिसीज, उस पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज को
लोगों तक पहुंचाने में एक्टिवली काम कर रहे हैं, द एक्टिव मेंबर्स. And third, some people may not work, but they may follow the policy. They may follow that political party, and they are called as the followers. Now, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, what are the functions performed by the political parties? या फिर a political party performs various functions, explain it. 5 marks का क्वेश्चन आता है. The very first thing any political party does is to contest election. आप अगर पॉलिटिक्स में रह रहे हो और आप पार्टी के मेंबर नहीं हो, आप पॉलिटिक्स में रहना चाहते हो बट यू आर नॉट एक्टिव इन पार्टी मेंबर, तो आप सोशल सर्विस कर सकते हो. बट अ पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली डज इज इलेक्शन फाइट करना. दे विल चूज द कैंडिडेट्स, they will select them and उनको पेश रख, मतलब कि they will be placing them, उनको nominate करेंगे अपने एक, मतलब कि अलग अलग जगहों से, so that they are winning. Secondly, they put forward the policies and the programs. हमारे सामने वो अपने policies रखते हैं. For example, अभी उसमें बंगाल में elections है, तो BJP has said development is their policy. If people vote for BJP, then there would be mass development in Bengal. TMC जो कि आपकी ममता बनर्जी का है, उन्होंने अपना अलग से पॉलिसी रखा है. So every political party would be putting some opinion, some policies जिसको हम चूज कर सकते हैं. थर्ड, अब क्या होता है, जो जीत जाएगा, द वन हु विल बी विनिंग, वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी, एंड द वन हु लॉस्ट बिकम्स द ऑपोजिशन. थर्ड इज दे प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग द लॉ. चाहे वो हमारा स्टेट असेंबली हो तो लेजिस्लेशन इन द स्टेट लेजिस्लेटर्स, एंड अगर वो यूनियन हो तो पार्लियामेंट के अंदर लॉ को जो है डिबेट किया जाता है. Then as a bill it is put in forth, then the debate takes place and ultimately it is formed into a law. They form and run the government. They are the one, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेन हेड होते हैं, वो अपने मिनिस्टर्स को ट्रेन करते हैं. जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, and they train them how to deal with the people. Those parties which do not come into the power, they become the opposition, and हमारे यहाँ opposition has a strong support. क्योंकि अगर हमें पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं मिलता तो हम ऑपोजिशन के पास पहुंच जाते हैं. They criticize the government. They even try, अगर ऐसा कुछ गलत करने वाले होते तो उससे पहले they try to stop it. So opposition's role is also very important in country like India. They are the one who shape up the public opinions. क्योंकि हमारे पास लाखों, एक political party में there are lakhs of members. There may be people from some pressure group, ट्रेड यूनियन, जैसे हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन फॉर कांग्रेस है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फॉर बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है. तो ये लोग जो है, दे आर द कॉमन पीपल जो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और लोग क्या चाहते हैं, दिस रीचेस देम एंड दे ट्राई टू शेप इट अप. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर के पास जाओगे तो वो कहेगा टाइम लेकर आना अपॉइंटमेंट के लिए. आई डोंट हैव टाइम. बट अ पॉलिटिकल पार्टी, एन एमएलए, एन एमपी, उसको पता है कि अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इस बार नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट बी विनिंग. देयरफॉर ही वुड टेक केयर. नाउ द क्वेश्चन कम्स, पॉलिटिकल पार्टीज हमें जरूरत क्यों है? Why cannot be run without political party? How is it possible?
India is having a population of 1.3 billion. How can a single candidate from a single constituency run? अब मैं रन करना भी चाहूंगी तो मेरे ऑपोजिशन, मेरे आगे बहुत सारे लोग होंगे. How can I do all the work? Nobody can be jack of all and masters of all and jack of none. Everyone is jack of all and masters of none. मतलब हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकते हैं, but we cannot master. Every candidate independent होगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर अपने एरिया को देखेगा. He may not know what is happening in another part of the world, another part of the country, another part of the city. और इसीलिए जब हम मिलजुल कर एक तरफ से काम करते हैं तो we are able to uniformly give the benefits to the citizens. हमारे यहाँ पर या वर्ल्ड में if we look into the political science in the further gap, हम लोग अगर आगे जाकर पढ़ते हैं तो we come to know political parties did not form in one day, and no country can say हम तो एक ही political party रखेंगे. रख सकते हैं, but in the future it may divide into 2, 4, 6. It can be there. The evolution of a political party depends on the people. हमारे यहाँ 1947 में लोगों ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के आज इतने हिस्से होंगे. They were so committed to Congress. Today I feel many people are with one particular party. So this shows कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो एवोल्यूशन है वो टाइम के साथ चेंज होता है. इन कंट्रीज लाइक चाइना शुरू से उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ है जहां वन पार्टी सिस्टम इज देयर. Whereas in UK, in USA, you can find two-party systems. वहां चाहे several parties होंगे, they have several parties, but yet only two parties actually reasonably come in front. जैसे इस बार भी डोनाल्ड ट्रम्प एंड आपके जो बिडेन आए थे. The one who got the maximum votes, that particular person came into power और उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको मिनिस्ट्री दे दिया. Like हमारे यहाँ से कमला हैरिस is there. In our country, we have multi-party. We have alliances, UPA, United Progressive Alliance, National Democratic Alliance, Left Front. इस वक्त में NDA is ruling its second innings चल रही है उनकी. पहले 2014 से 19, फिर अब second innings. हमारे यहाँ पर भी in the initial there was one party. In fact, हम कह सकते हैं कि we had the dominance of one party. Slowly, लोगों में आपस में differences आने लगे. These parties became factions. कांग्रेस आपका divide हुआ into कांग्रेस O and कांग्रेस R. बाद में एक INC बन गया, दूसरा बन गया. Then इसी में से जनता पार्टी निकली. मोरारजी देसाई जनता पार्टी जो थी वो he was member of Congress. Then जनता पार्टी से आपके RJD निकला. बीजेपी, बीएसपी और उसके अंदर बीजेपी निकला. देन इन्हीं में से बीएसपी निकला. एंड टुडे वी आर हैविंग मल्टी पार्टी बिकॉज एवरी सेगमेंट, एवरी पर्सन, एवरी सोशल ग्रुप वांट्स टू कम इन द फोरफ्रंट. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी जो है दे हैव नॉट केप्ट एनीथिंग जिसमें ये लिखा हो कि आप इतनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो या नहीं बना सकते हो. There is no such article. In our country, we have two kinds of political parties. One is national political parties, the one who are contesting the elections all over the country, and the regional. और हमारे यहाँ regional की भी उतनी ही value है. Recently, I was looking into one question. मतलब हम लोगों को बोर्ड से कुछ question bank मिला हुआ था. And in that we saw that there was a question, how do regional parties shape up the
democracy, the government, the system. सबसे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनानी हो तो यू हैव टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी. अगर आप अपना सिंबल खुद चूज कर रहे हो, यू कैन चूज. दैट शुड नॉट मैच एनीवन एल्स. You can set up your own logo and you have to register it with the election commission. कुछ आपके पार्टीज जो है उनको स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं. They have an official candidate जो है उस election symbol को use कर सकता है. They have got certain privileges. This is because they have been some older parties. उनके पीछे national movement का रहा there. And these are called as recognized political parties. इनमें अगर हम देखें तो नेशनल पार्टी आपकी होती है which is securing 6% of the total votes. अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव में 100 वोट थे, 100 people have voted and out of that 6 people उस पर्टिकुलर पार्टी को उन्होंने दिया है, या इट इज गेटिंग 2 सीट्स. अब ये सीट्स को कैसे हम मतलब कि अलॉट करते हैं? देयर इज अ मतलब कि एक पॉलिसी होती है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज रिटन. देयर इज अ मार्जिनलाइजेशन किया जाता है. एक बेसिक आपको 10,000 पीपल के अंदर इतने सीट्स मिलने चाहिए, इतने वोट्स मिलने चाहिए, तो एक सीट आपको दिया जाता है आउट ऑफ द टोटल सीट्स. Agar they have got 2 seats, then they are said as recognized state parties. And for the union or Lok Sabha, they should get 6% and 4 जो है उनको जो है 4 सीट्स मिलने चाहिए. उधर तो 2 सीट्स है, यहाँ 4 सीट्स उनको मिलने चाहिए. In our country, we have many national parties. आपको हर एक नेशनल पार्टी का सिंबल उनके बेसिक फिलॉसफी को याद करना है. दैट मे कम इन योर मैच द कॉलम. द ओल्डेस्ट वन इज INC. इट वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम. इसको अगर हम कहें कि इंडियन इंडिपेंडेंस में INC हैड अ मेजर रोल. The members who are part of INC, even though later on they had their own political parties, but they had a strong background of national movement. 1977 तक ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट रहा, फिर 80 से 89 तक रहा. This party is said to be centrist. मतलब ना ये कैपिटल मार्केट को, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता, ना सोशलिस्ट को, दोनों को करता है. It exposes secularism, equal religion and welfare of weaker sections and minorities. BJP जो आपका कांग्रेस है, it is also the head of UPA. UPA का वो हेड है. बीजेपी, इसको पहले भारतीय जनसंघ कहा जाता था. हिंदू कल्चर, हिंदुत्व एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये इनकी बेसिक फिलॉसफी थी. राइट नाउ इट इज रूलिंग इन मोर देन 20 स्टेट्स आउट ऑफ 28. दे आर द हेड फॉर NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. BSP, Bahujan Samaj Party. This was actually formed to support the Dalits, the backward classes, Adivasi, religious minorities. Kashi Ram, he was the one जिन्होंने इसको start किया. They follow the principles of Periyar, Ramaswamy Nayakar, Baba Saheb Ambedkar, Mahatma Gandhi. They are against untouchability, upliftment of the backward community. UP, MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पर इनका काफी स्ट्रेंथ है. CPI and CPIM. CPI आपका 1920 में फॉर्म हुआ था. But when India was sending its troop
मतलब सोवियत के साथ कुछ हमारा पॉलिटिकल इश्यू चल रहा था, उस वक्त में CPIM जो है वो फॉर्म हुआ था इन 1965। दोनों का एजेंडा सेम है, दे आर कम्युनिस्ट, दे बेसिकली वांट टू, मतलब कि वो इंपीरियलिज्म, रिच जो है उनको अपोज करते हैं, एंड दे वांट इकोनॉमिक जस्टिस। उनका बेसिकली CPIM वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, त्रिपुरा, यहां पर इनका काफी अच्छा सपोर्ट है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक हिस्सा था। शरद पवार जो कि इस वक्त में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इनका काफी है, he formed this party. He did not want a member from outside India to be the head of India. That is why इसको फॉर्म किया गया था, but they support INC, Indian National Congress. देन आपके जो है TMC है, तृणमूल कांग्रेस, जो कि बंगाल में है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी। आम आदमी पार्टी, it is also becoming a national party because they are also contesting in different areas. Right now दिल्ली में काफी स्ट्रेंथ है इनकी, म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी आम आदमी पार्टी जो है जीत के आया है। It is under the aegis of अरविंद, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। Now the second one comes the state parties or the regional parties. रीजनल पार्टीज ने कैसे हेल्प किया है, मतलब स्टेट पार्टीज को हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। ये जैसे समाजवादी पार्टी, देन इन तमिलनाडु यू हैव AIDMK, DMK, देन यू हैव RJD, देन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद। इन लोगों ने जो है दे हैव बीन एक्टिव इवन दो ये नेशनल पार्टी नहीं बने हैं, एंड दे हैव नॉट इलेक्टेड, मतलब वो नहीं चाहते थे, वो लोग they did not want to be national parties, वो अपने रीजन को डेवलप करना चाहते थे, बट बाय डेवलपिंग देयर ओन रीजन, वहां से आपके जो है राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, एंड इन दिस मैनर इनडायरेक्टली ये जो स्टेट पार्टीज हैं दे आर आल्सो शेपिंग अप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And most of the state parties जो है they have been part of coalition government also. हमारे यहाँ पे जो coalition government है उसके part they have been there. AIDMK was also supporting one of the parties, but later on उसने withdraw कर लिया था। आपके जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, it supports BJP internally. It is also there. Yet they don't come into the mainstream, national level पर नहीं आते हैं, लेकिन indirectly by giving support to these alliances they have been shaping up the democracy, the government of our country. Now does it mean political party होने से, contest करने से, elections होने से everything has been good? No. Every country has to go through many challenges. हर country को challenges देखने पड़ते हैं। You go to UK, there also you will find some of the corruption. You go to US, there also you will find some corruption. All the problem क्या होती है कि naturally हम लोग जब हमारा जो government होता है हम उसी को blame करते हैं। People all over the world express their strong dissatisfaction जब उनके according the government does not run. No political party can run without any challenge. Challenge means the hurdles, the obstacles. अगर आप अपनी book में भी देखोगे, there is one puppet shown of Berlusconi puppet theater. You can see that he was the Prime Minister of Italy. And he is also one of the businessmen. और कहा जाता है कि he used his business to promote politics and he used politics to promote his business. हर जगह पर money, power, muscle power,
लेगेसी, कौन अपने बच्चे को छोड़कर किसी और को पार्टी मेंबर्स देंगे? सो डायनेस्टिक सक्सेशन, ऐसे आपके हर्डल्स होते हैं। जैसे एक कॉमन इंसान जो सचमुच में कुछ करना चाहता है, दैट पर्सन कैन नॉट कम टू द टॉप unless and until he is kahin na kahin he is having strong relations. If you look into the members, if you look into the main leaders, आप उन्हीं का नाम जानते हो जो 5-6 आपके सामने हैं। मेंबर्स इतने सारे हैं, एक्टिव मेंबर्स बहुत सारे हैं, बट ओनली द बंच ऑफ पीपल कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल. We know the names of the ministers. We know some of the political leaders in other states. हम सबको नहीं जानते. The very first is lack of internal democracy. That what does that means? एक जब पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो हर जगह पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहे 10 मेंबर्स हो या 100, दे हैव टू चूज देयर लीडर थ्रू द इलेक्शन. चाहे वो पर्ची बनाकर जस्ट मेकिंग अ स्मॉल पेपर और वो लोग अपने लीडर को चूज करें. एवरीवन शुड नो अबाउट द पॉलिसीज, मतलब कि आगे हम क्या करने वाले हैं. देयर शुड बी अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स. बट ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती. दे डोंट ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स. मीटिंग्स होती है, ओनली द फ्यू पीपल कम, नॉट एवरीवन नोस. अब मान लो मैं एक एक्स पार्टी की मेंबर हूं, उस पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ गलत किया, मुझे नहीं पता था वो गलत करने वाले हैं, बट आई विल ऑल्सो बी ब्लेम. बट इन द रियलिटी मुझे पता ही नहीं था. द मेंबर्स डू नॉट नो. देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. नॉट एवरीवन पार्टिसिपेट्स. ना ही उनके पास कोई ऐसा मीन्स होता है दैट दे कैन कॉन्टैक्ट. ना ही उनके पास ऐसा कुछ पावर होता है. द लीडर्स आर चूजन फ्रॉम द बंच ऑफ पीपल. इस वजह से इंटरनल डेमोक्रेसी ना होने की वजह से मेनी पीपल, जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, दैट बिकम्स अ प्रे टू द पीपल. लोग जो है उसको गुस्सा करते हैं. द सेकेंड चैलेंज इज डायनास्टिक. मीन्स ओपननेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. द पार्टीज, द लीडरशिप जो होता है, इट इज नॉर्मली गिवन टू अनफेयर पीपल. द टॉप पोजीशन जो होते हैं नॉर्मली एक ही फैमिली कंट्रोल करती है. अब नेचुरली कि इफ आई एम अ गुड टीचर डजंट मीन दैट माय सन शुड बी अ गुड टीचर. आई एम अ गुड डॉक्टर, दैट डजंट मीन दैट माय डॉटर शुड बी अ गुड डॉक्टर. उसी तरीके से इफ आई एम अ गुड लीडर, इट डजंट मीन माय चैलेंज, माय फैमिली शुड बी अ गुड लीडर. बट इट हैपेंस. और ये जो टेंडेंसी है, this has really ruined the democracy. We were watching the series 1962 War in the Hills, and means उसमें जवाहरलाल नेहरू का और इंदिरा गांधी दोनों का जो है काफी अच्छा दिखाया. And if I study the 11th and 12th politics there also, I find that how strong they were. But over a period, all the political parties started giving favor to their own families. And this became a challenge. The next challenge is money and muscle power. जो large political parties होते हैं, they spend lakhs of rupees, in fact crores of rupees to win the election. चाहे वो bribe कर रहे हो, चाहे वो बड़े बड़े एड्स दे रहे हो, they spend lakhs of it. और जो आपके रिच पीपल होते हैं नॉर्मली दे सपोर्ट. कंपनीज जो है वो इनको फंडिंग देती है, वो इस शर्त पे देती है फंडिंग
that if you win the elections you will make the policies in favor of us. But जो छोटी पार्टीज होती हैं या इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअली कोई लड़ रहा होता है इलेक्शन, वो बेचारा जो है वो हार जाता है, उसके पैसे भी चले जाते हैं. Some in some areas even the muscle power is used. The fourth challenge is normally all the political parties' philosophies are similar to each other. It is not different, बिल्कुल अलग नहीं होते हैं. It may be directly or indirectly the same thing. जैसे एक एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन. बेसिकली दोनों के फंडामेंटल पॉलिसी सेम है, बट उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपका अलग होता है. In our country also this problem is there. Everyone has the same fundamental policy, development of the country, equality to everyone, more participation of people, enhancement of our economy, लेकिन जो तरीका है वो अलग है. तो we don't have a meaningful choice. तो the next question comes, अगर इतनी problems है, क्या there is no answer to them? There are. We need to reform them, sometimes by using the power, sometimes by raising our voice. Citizens की जो participation होता है normally it is very less, and that is one of the basic problem that we are not able to reform. अगर कहते हैं ना, if you want to change something, change yourself. कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलत है, गलत को चेंज करने के लिए उठना पड़ता है. In our country the first problem comes is defection. Defection मतलब changing the political parties, जहां से उनको, मतलब if I have been a member of X party, because the other party is giving me some cash reward, the other party is giving me some key ministry, तो मैं अपनी इस अच्छी वाली पार्टी को छोड़कर वहां चली जाऊं. That's called as defection. The anti-defection law was formed. In fact 67 में हमारे यहाँ आया था ये एक सिस्टम, आया राम गया राम. There was a man called Gayalal. उसने within 15 days, 15 दिन के अंदर उसने 3 बार पार्टी को चेंज किया था. So when he came back, तो जो कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने कहा था आया राम गया राम. This system defection के मतलब के लिए the anti-defection law is there. Still that goes on. Defection, anti-defection होने के बावजूद अभी भी लोग चेंज करते हैं. That means follow up नहीं हुआ है. Second, जो इलेक्शन को और अच्छा बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को और प्योर बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन द ऑर्डर दैट एवरी पर्सन शुड, जब इलेक्शन लड़ते हैं, दे शुड ऑल्सो गिव द डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी. एफिडेविट देना चाहिए. एफिडेविट इज अ लीगल पेपर. मेरे पास कितना पैसा है, कितनी मेरी इनकम है, कितना मेरा खर्चा है, व्हाट्स माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग, सो दैट अगर कल को मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आई हैव गॉट द मनी, तो देयर कैन बी, पूछा जा सकता है कि पहले नहीं था तो कहां से आया. दिस हैज बीन डन बट स्टिल देयर इज नो चेक. जस्ट 1 minute. The third one is इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली बोला that every party should hold
Internal elections, they should file their income tax return. They should show कि उनके पास कहाँ से ये पैसा आ रहा है, from where they are getting this much of money. There should be proper elections of the leaders. जो leaders हैं, उनका election कैसे हो रहा है? It has been done. There are many other laws that we can regulate, like हर एक मेंबर को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कंपल्सरीली रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, डाटाबेस मेंटेन करना चाहिए. Who are the members, who are active, who are not active, who have joined, who are defected. ये. Secondly, there should be some reservation for the women. क्योंकि अभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि the constitution says women should not participate, but उनको टिकट्स कम मिलती हैं. So there should be some compulsion होना चाहिए जिससे कि women भी आगे आए. State funding can be done. There can be other ways. जैसा अगर आपको कुछ लगता हो, हम जैसे common people हैं, we can form movements. We can use media. It is not that we use media. We should not use the media in the wrong sense. We should not use the media in the wrong sense. Media को use करो, get appropriate information, stand for the right. No doubt, using the social media, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, but yet we are not able to use the media in the right sense. So we need to use it in the right sense. More participation, more awareness, then definitely people can get a better democracy. In our country, entering into democracy is said to be a sin. We have to remove that stereotype answers. We must try to, politics में आने का मतलब ये नहीं कि we should become a leader. But if we want more, if we want clean, if we want purity, then we need to work for it. So this chapter is what we call as political parties.